आशा माँ का जन्म 27 सितंबर 1955 को दिल्ली में हुआ था। अध्यात्म की दुनिया में आशा माँ का पहले से ही झुकाव था। यही वजह है कि वे हमेशा साधना में लीन रहना चाहती थीं और रेकी के जरिए साधना भी सीख रही थीं। लेकिन रेकी उस रास्ते को तैयार नहीं कर पा रहा था जो उनके परमात्मा की ओर ले जा सके। अपने परमात्मा के दर्शन को लेकर आशा माँ हमेशा बेचैन रहने लगी। एक दिन ऐसा भी आया जब वे भगवान शंकर की मूर्ति के सामने बैठकर रोने लगीं। अपने व्याकुल मन और ध्यान मुद्रा में बैठ शिवजी से बार बार सवाल करती कि मैं अपने परमात्मा के दर्शन क्यों नहीं कर पा रही हूँ। हालांकि भगवान शिव को इस दुनिया का सबसे बड़ा साधक कहा जाता है और शायद यही वजह है कि आशा माँ की पुकार भगवान शिव ने सुन ली और उनकी मुलाकात उस महान आत्मा से करवाई जो आज के समय के सद्गुरु हैं। दरअसल साल 2000 के दौरान एक सुबह आशा माँ की जिंदगी में एक नई उम्मीद लेकर आई। ये उम्मीद सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के सानिध्य से जुड़ी हुई थी, जिसकी किरण भगवान शिव के जरिए आशा माँ तक जा पहुँची। मैं रेकी मास्टर थी और रेकी मास्टर कि मैंने वो भी तभी सीखा था क्योंकि मैं साधना की गहराइयों में जानना चाहती थी। उस परमात्मा को जानना चाहती थी कि परमात्मा का अस्तित्व है या नहीं। उसको जानने के लिए ही मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि आप रेकी सीखिए। उस समय 1998 में रेकी का अखबारों में बहुत विज्ञापन आते थे, तब मैंने रेकी सीखी। लेकिन अमेरिकन ली रैंड जी आए थे यहाँ पे रेकी ग्रैंड मास्टर, उनसे मैंने सीखा। जब उनसे सीखने के बाद भी मुझे परमात्मा के बारे में कुछ अंदर से ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, तब मैं एक बार शिव जी के सामने बैठ कर के अनुरोध करने लगी रात को 12 बजे, हे परमात्मा, यदि तेरा अस्तित्व कहीं है तो तू मुझे दर्शन करवा, साकार रूप में मुझे किसी गुरु से मिलवा जो मुझे आपके तक पहुंचाए। तब उस दिन उसके जस्ट प्रातः काल में ही एक मुझे रेकी मास्टर मेरे हमारे जो मित्र थे उनका फ़ोन आया कि मैं आपको एक गुरु से मिलवाना चाहता हूँ, आपको मिलकर बड़ी खुशी होगी, आप मेरे पास आइए। मैं बड़ी खुश हुई कि मेरी परमात्मा ने प्रार्थना सुन ली बड़ी जल्दी। रात को ही मैंने प्रार्थना लगाई, सुबह मेरी प्रार्थना स्वीकार हो गई, तो ज़रूर मेरे को जो है ज़रूर ये सद्गुरु ही होंगे जो मुझे परमात्मा तक पहुंचाएंगे। इस प्रकार से मुझे सद्गुरुदेव के दर्शन 2000 में हुए। 98 से लेकर के तो मैं 2 साल तक तो केवल रेकी की ही प्रैक्टिस करती रही, लेकिन उससे मुझे कुछ लाभ नहीं मिला। तब मैं अंदर मेरी जिज्ञासा और ज़्यादा आकुलता, बहुत ज़्यादा व्याकुलता बढ़ती चली गई। व्याकुल होने के कारण ही तब मुझे गुरु के दर्शन हुए और गुरु के दर्शन के पश्चात ही मैं जब इनके यहाँ आई तो मेरा दरवाजे पर पहुँचने पर ही मेरे रोम रोम से ऐसा रोमांचित, ऐसा रोंगटे खड़े हो गए एकदम से कि मैं आज परमात्मा से मिलने जा रही हूँ, आज मैं परमात्मा से मिलने जा रही हूँ, दर्शन होने जा रहा हूँ। आशा माँ को सद्गुरु के सानिध्य में जाने का मार्ग तो दिख गया था, लेकिन उनका स्वभाव सद्गुरु के आशीर्वाद के लायक नहीं था। दरअसल आशा माँ सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिसिंग वकील थीं। कानून के पेशे से जुड़े होने की वजह से उनके मन में खूब अहंकार भरा हुआ था। वे हर इंसान को जानने से पहले उसे परखना चाहती थीं। वे पहले उसे संदेह की नजरों से देखती, फिर भरोसे के लायक समझती। आशा माँ के व्यक्तित्व में छिपे अहंकार का ये गुण सद्गुरु के सानिध्य को प्राप्त करने में सबसे पहली बाधा बना और जैसे ही वे स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के सामने पहुंची, वैसे ही सद्गुरु ने उन्हें अपना आशीर्वाद देने से इनकार कर दिया। लेकिन बाहर से एक मेरा जो अहंकार था, एक जो वकीलों का अहंकार होता है कि देखो मैं अपने गुरु को पहले अपना आंकलन करूंगी कि सचमुच में ही मेरे गुरु बनने के लायक हैं कि नहीं, मैं ऐसे गुरु को चरण स्पर्श नहीं करूंगी। तो जैसे ही मैं यहाँ पर आई, आश्रम में आई, गुरुजी अपनी गुफा से निकल के बाहर जैसे ही वो आए, तो आते ही उन्होंने तुरंत जैसे ही मेरा सर उनके चरणों में झुकने लगा तो फट से पैर अपने पीछे कर लिए और बोले कि नहीं, तुम तो पहले मुझे जानना चाहती थी, तो तुम पहले मुझे जानो तब मुझे मेरे पैर छूना। मुझे एक बहुत बड़ा झटका लगा कि मेरे अहंकार पे बहुत कड़ा थप्पड़ पड़ा है। वो कैसे जान गए इस बात को कि मेरे मन में ये चल रहा है? तो तभी मैं समझ गई कि नहीं, ये तो मुझसे बड़ी गलती हो गई। लेकिन वो उठ कर के चले गए और बोला कि जाओ लाइब्रेरी से जाकर के 2 किताबें लो, जिसपे उन्होंने एक स्वर से समाधि
और एक ये शिव तंत्र दिया था पढ़ने के लिए। जब ये 2 किताबें मैंने पढ़ी, रात में ही पढ़ ली, प्रातःकाल मैंने उनको फ़ोन किया कि हे गुरुदेव, क्या मैं आपके दर्शन करने के लिए आ सकती हूँ? बोले, और ये जो स्वर से समाधि में जो आपने लिखा है, क्या ये सचमुच में ये स्वर मैं भी जान सकती हूँ? तो बड़े प्रेम से मुझे उन्होंने बोला कि हाँ हाँ, ये तुम्हारे लिए ही तो ये किताब लिखी है, आओ ना, तुम्हें ही बताएंगे। मैंने कहा गुरुदेव तब मैं कब आऊँ? तो तब उन्होंने मुझे बोला कि आप 17 अक्टूबर को पहले नवरात्रे पे आना, तब तुम्हें मैं इसकी दीक्षा दूंगा। तो तब मैं, और सवेरे प्रातः 7:30 बजे यहाँ पहुँच जाना। तो प्रातःकाल 7:30 बजे ठीक मैं यहाँ पहुँच गई और गुरुदेव ने मुझे दीक्षा दिया और डायरेक्ट मेरा शक्तिपात किया। शक्तिपात के द्वारा मेरे अंदर अपनी ऊर्जा का स्थानांतरण किया और आज्ञा चक्र को मेरे डायरेक्ट खोला। भगवान शिव के माध्यम से आशा माँ जिस समय के सद्गुरु से दीक्षा लेने पहुंची थी, उसी सद्गुरु ने उन्हें सबसे पहले 2 किताबें दी। इन पुस्तकों में स्वर से समाधि और शिव नेत्र शामिल हैं, जिससे अहंकार के अस्तित्व को खत्म किया जाता है। अंततः सद्गुरु के द्वारा दी गई किताबों को पढ़ने के बाद आशा माँ का अभिमान खत्म हो गया। अब उन्हें जरूरत थी तो केवल सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के सानिध्य की। कोर्ट भी जाओ, गाड़ी भी चलाओ, मार्केटिंग भी करो, सब कुछ करते हुए भी केवल ध्यान जो है गुरु के तत्व की तरफ करो। गुरु मंत्र की कानों से सुनते रहो, अजपा जाप सुनते रहो, सुरति पे ध्यान लगाए रखो। तो वो सुरति पे ध्यान अपने वो मेरा लगता नहीं था, सुरति पे ध्यान अपने आप ही खींचते थे ऊपर, श्वास के मारे श्वास को मेरा ऊपर खींचते थे। तो उससे मुझे लगता था कि कई बार जब खिंचाव गाड़ी चलाते हुए होता था तो मैं सहन नहीं कर पाती थी। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर तो उतनी ऊर्जा की कैपेसिटी है नहीं। मेरी तो जो एनर्जी का लेवल है, अगर 100 वाट का है, उनका वो 1000 वाट के ऊपर से खींचेंगे, तार को ऊपर मेरे खींचेंगे, तो वो एनर्जी में बर्दाश्त नहीं कर। तो गाड़ी को मैं साइड में रोक करके मैं पहले थोड़ी खड़ी हो जाती थी कि गुरुदेव इस एनर्जी को पहले मेरे को अंदर पचा लेने तो तब मैं गाड़ी, तो मुझसे गाड़ी नहीं चलाई जाएगी। इतना ज़्यादा हैवी एनर्जी मेरे अंदर हो जाती थी। फिर थोड़ी देर 5 मिनट तक खड़ी करने के बाद तब मैं गाड़ी, जब वो बैलेंस हो जाती, पूरा एनर्जी मेरे शरीर में, मेरे एक तार में, नाड़ियों में फैल जाती थी, तब उसके साथ मैं फिर गाड़ी चलाती थी। साइड में पटरी पे खड़ी करके मैं खड़ी हो जाती थी। क्यों? क्योंकि ये मैं जानती थी कि इस प्रकार से जीवन में धीरे धीरे करके मेरे बल्ब की जो एनर्जी लेवल है, उन्होंने गुरुदेव के माध्यम से मेरी बढ़ाते चले गए और धीरे धीरे करके एक साधारण घर परिवार की एक साधारण महिला होती हुई हमें आचार्य लेवल तक, हमें उस लेवल तक एनर्जी को बढ़ाया कि आज मैं आचार्य कहलाती हूँ। आशा माँ पिछले 20 सालों से सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज की सेवा में लगी हुई हैं। साल 2000 में एक अभिमानी आम महिला से शुरू हुआ उनका सफर सद्गुरु धाम की आचार्य बनने के बाद भी जारी है। वे स्वामी कृष्णानंद जी महाराज को परमात्मा समान देखती हैं। वे कहती आई हैं कि इस धराधाम पर हर 250 साल में एक सद्गुरु का आगमन होता है, जो एक समय में केवल एक ही बार आते हैं। वे सद्गुरु परमात्मा समान होते हैं, इसलिए स्वामी कृष्णानंद जी महाराज इस समय के सद्गुरु हैं और इस संसार में भगवान कृष्ण के बाद उनका अवतरण परमात्मा के रूप में हुआ है। समय के सद्गुरु के रूप में अवतरित हुए स्वामी कृष्णानंद जी महाराज दिव्य गुप्त विज्ञान के भी आविष्कारक हैं। न केवल आशा माँ बल्कि उनके सानिध्य में कई आम जन भी साधना की दीक्षा लेते हुए उस आध्यात्मिक मार्ग को प्राप्त कर चुके हैं जिसका रास्ता उनके निराकार परमात्मा की ओर जाता है।